दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आज हम नए एक और टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि टॉपिक का नाम है मेरे भाई संतुलित करना ना का कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पाठ नंबर 1, जो कि चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें संतुलित करने के लिए मिलता है, बोर्ड एग्जाम में मिलता है संतुलित करने के लिए। तो चलिए हम क्या कहते हैं कि क्वेश्चन लाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं, इनको हम लोग संतुलित करने सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो पहले नंबर एग्जाम्पल में हमने ये लिखा है कि HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या है कि CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों को क्या करना है, हमें बैलेंस करने सीखना है। देखिए, सबसे पहले इसका ट्रिक ये है कि जो इधर बायां साइड और इस साइड दायां साइड, ये बायां साइड इधर है दायां साइड, तो बायां साइड को बैलेंस करना है दायां साइड से बैलेंस, दोनों साइड हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, बराबर करना है। देखिए, पहले ये लिखा है HNO3, जो भी यहाँ तत्व हैं उनको ऐसे लिख लेना है HNO। यहाँ पे हमने पहले HNO लिख दिया, पहले आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए H, यहाँ हाइड्रोजन है, उसके एलिमेंट कितने हैं, एक है, तो हमने लिख दिया एक। यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं, एक है, कितने तत्व हैं, एक है, तो एक लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने, तीन, ऑक्सीजन के हमने लिख दिया यहाँ पे तीन। ठीक, यहाँ कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए कितना लिखा है, यहाँ एक लिखा है। OH का होल ट्वाइस का मतलब है कि ये दो O का भी है, ये दो H का भी है, ऑक्सीजन का भी है, यहाँ हाइड्रोजन का भी है। तो हमने देखिए यहाँ लिखा है ऑक्सीजन के लिए दो, हाइड्रोजन के लिए भी दो, दो दो लिख दिया हमने। ठीक, क्लियर। इस साइड का हो गया। इस साइड देखिए, यहाँ कैल्शियम देखिए कितना है, एक है, तो यहाँ लिख दिया हमने एक। एन नाइट्रोजन कितना है, यहाँ दो। देखिए दो कैसे, ये इसका होल ट्वाइस है ना, तो ये दो इसका भी है, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा, दो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, छह। तो यहाँ पे लिख दिया हमने दो, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, छह हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए जल है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन में, यहाँ कितना दो, यहाँ पे कितना है, एक है। यहां तक समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया से। अब देखिए, अब हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन को पहले लेते हैं। हाइड्रोजन इधर एक है और इधर दो, दो मिलके तीन हो गया, तीन थे, इस साइड तीन है, लेकिन इस साइड हम देखें तो हमारा हाइड्रोजन कितने हैं, दो ही है। तो इसको तीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, देखिए माइनस नहीं होता है और इसको बढ़ा सकते हैं, प्लस कर सकते हैं भले ही। देखिए, तो इसमें हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे ना, आगे दो का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका दो में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक में दो होगा तो ये कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। क्लियर। अब यही दो का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये दो इसका मल्टीप्लाई होगा तो दो तिया छह हो जाएगा। क्लियर हो गया, बस। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन हमारा यहाँ दो है, यहाँ पे कितना है, दो है, तो दो दो मिलके चार को हो गया। लेकिन इस साइड हमारा हाइड्रोजन दो ही है, तो दो का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो इसमें दो का एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, चार हो गया, इसमें एक बार दो का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया दो। समझ गए, ये बात समझ गए आप, ये बात जब समझ गए तो अब देखिए बैलेंस करके हमारा बैलेंस है कि नहीं चेक करते हैं। नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे देखिए कितना है, दो है, इस साइड नाइट्रोजन कितना है, दो है, बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना, छह है और नीचे दो, छह और दो मिलके कितना हो गया, आठ। इस साइड देखते हैं, छह है और नीचे दो है, छह और नीचे दो, तो छह और दो मिलके कितना हो गया, आठ हो गया, बैलेंस हो गया कि नहीं। तो बस हमको कुछ नहीं, इसकी आगे दो का मल्टीप्लाई करना है और इसके जो जल है, जल के आगे दो का मल्टीप्लाई करना है, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। देखिए पहले चलिए हम इसको लिख देते हैं, पहले HNO3, यहाँ पे हम लिख दिया टू का मल्टीप्लाई प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, होल ट्वाइस लिखेंगे, ये हमने लिख दिया होल ट्वाइस। फिर उसके बाद इधर देखते हैं, ये कैल्शियम है नाइट्रेट, यहाँ पे उसके बाद NO3 प्लस यहाँ टू हो गया। ठीक है, फिर यहाँ दो का मल्टीप्लाई करना है, दो का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा ये बैलेंस हो गया। पहला एग्जांपल ये कंप्लीट। अब इसी तरह हम लगातार कई क्वेश्चन को करेंगे, एक क्वेश्चन में समझाने के लिए बेसिक ट्रिक, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। तो इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम दो क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता दिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तीन चार क्वेश्चन और है, इनको भी जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने सीख लेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन इधर कितना है, दो है, यहाँ क्लोरीन कितना है, दो है, तो इन दोनों को बैलेंस करना है हमें, दो दो करना है। तो किससे, इधर देखिए कितना है, H
और Cl, तो यहाँ एक एक है तो हमें दो चाहिए, दो दो करना होगा, दो दो, तो यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लेंगे एक बार, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन ने लिखा है दो तो दो लिख दिया, यहाँ क्लोरीन कितना है दो है तो यहाँ लिख दिया दो। फिर उसके बाद ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सामने मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सामने, तो ये कितना हो गया दो हो गया, दो HCl, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये नीचे वाला में देखेंगे कि यहाँ पे कितना है एक है, और यहाँ पे n, इसको पहले हम सेम टू सेम उतार लेंगे, फिर उसके बाद जो आगे सामने लगाना होगा उसको हम लोग लगाएंगे। देखिए इसको उतार लेते हैं पहले, H2O, फिर उसके बाद ऐसे NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इधर देखते हैं सोडियम कितना है एक है, इधर कितना है एक है, चलिए यहाँ तक सही है, यहाँ दोनों साइड बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन दो है लेकिन यहाँ पे कितना है दो और एक मिल के तीन हो गए, तो हमको क्या करना होगा फिर दोनों साइड बराबर करने के लिए तीन से इधर हम दो का मल्टीप्लाई कर दें, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा कि दो और दो चार हो गया, और फिर चार हो गया तो यहाँ दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो दो दो चार हो गया। तो इधर देख रहे हैं जो सोडियम है हमारा ये भी कितना हो गया दो हो गया, ये दो हो गया, तो इसको भी हमें दो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी दो हो जाए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना हुआ, जिसका दो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हुआ दो, दो हुआ, तो इधर भी इसका दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो हो गया। तो यह भी क्या है ये बराबर है, ये हमारा ये सही हो गया, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट देखिए चेक करना कैसे था, ये यहाँ सोडियम था तो यहाँ सोडियम के लिए सोडियम दोनों तरफ बराबर था तो हमने बराबर कर दिया था, छोड़ दिया था। हाइड्रोजन को देख रहे थे तो हाइड्रोजन यहाँ दो और यहाँ एक मिलके तीन हो जा रहे थे, तो तीन के लिए अब क्या करना होगा, इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो दो और दो चार हो जाएंगे, इस साइड भी दो का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो का मल्टीप्लाई हो गया तो अब चार चार बराबर हो गया। तो जब जब ये चार हो गया तो फिर उसके बाद ये देखेंगे ऑक्सीजन तो हो गया, यहाँ भी दो हो गया मल्टीप्लाई, ठीक। इस तरह से हमारा ये क्या होगा पहले दूसरा वाला भी हो गया। तीसरा नंबर पे देखेंगे, देखिए Fe, यहाँ भी इस साइड भी क्या है तीन ठे है, तो तीन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तीन मल्टीप्लाई कर दिए, तीन Fe, फिर उसके बाद प्लस इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, Fe3, ठीक। फिर उसके बाद O4 प्लस यहाँ पे क्या है H2 है। देखिए तीन का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, ऑक्सीजन इधर कितना है चार, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कितना है एक है, तो इसका चार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ कितना होगा चार दूनी के आठ, यहाँ पे देखते हैं कि दो है दो, और यहाँ पे फिर चार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा। अब चेक करिए पूरा बैलेंस हो जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे चार दूनी के आठ हो गया, यहाँ करेंगे चार दूनी के आठ हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे चार है, यहाँ पे करेंगे तो देख रहे हैं चार है, यहाँ पे Fe कितना है तीन है, तो यहाँ पे भी क्या है ये तीन है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि जहाँ नाइट्रोजन है ये कितना है यहाँ पे दो है, दो है, इधर हाइड्रोजन कितना है दो है, ठीक है। तो इसको हमको बैलेंस करना है तो कैसे किया जाए, यहाँ नाइट्रोजन दो, यहाँ कितना है ये दो है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे तीन है, तो तीन इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा छह हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो छह, हाइड्रोजन छह हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन छह करने के लिए तीन का मल्टीप्लाई करना होगा, तीन दूनी के छह, लेकिन इस साइड ये नाइट्रोजन दो हो गया, इस साइड भी नाइट्रोजन दो है, बिल्कुल बराबर है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ सही हुआ। इसको लिखेंगे नीचे लिख देंगे N2 प्लस यहाँ पे 3H2, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या था क्या बन गया। फिर उसके बाद ये 2NH3, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और सॉल्व करते हैं।